ये वेब प्रोग्रामिंग है, ये वेब डेवलपमेंट है, ये आपका उसके क्लस्टर्स छोटे छोटे बने हुए थे। वो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट जो हैं 7th और 8th सेमेस्टर के, वो HEC ने 3-4 नई डिग्रीज़ जो हैं वो लॉन्च की हैं। स्टूडेंट आज भी BS CS को ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे हम ये इशू रिजॉल्व कर सकें। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में लर्निंग भी बहुत मैटर करती है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्या करियर प्लेसमेंट वाले, क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी नौकरी लगवा दें। हम इतना पैसा लगाते हैं अपनी तालीम पे और बाद में हमें नौकरियाँ क्यों नहीं मिलती। एक्चुअली गैप है कहाँ, कॉर्पोरेट और एकेडेमिया में। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है इमरान साहब को। इमरान साहब इज़ करंटली वर्किंग एट मिनहाज यूनिवर्सिटी। आइए मिलते हैं इमरान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। ग्रेट इमरान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो वेयर इज़ द गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया। हम बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोगों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हमने फिर ये डिसीजन लिया कि हम अब एकेडेमिया से भी लोगों को बुलाएं और देखें कि वेयर इज़ द गैप, आपस में कनेक्टिविटी बन क्यों नहीं पा रही है कॉर्पोरेट की और एकेडेमिया की। तो इमरान साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक्चुअली गैप है कहाँ? थैंक यू वेरी मच हसन for inviting me. Yes, it is very important topic, especially nowadays, जहाँ पे आज ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है। उसमें मेजर जो है वो पॉइंट्स में से मैं एक जो है वो कंसिडर करता हूँ एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो है। इंडस्ट्री अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकी कि हमारे इंस्टीट्यूट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ से जो यंग लॉट, यंग ब्रीड जो है वो निकल के आ रही है, तो वो इंडस्ट्री के लिए रेडी भी है कि नहीं है। ऑब्वियसली हमारा जो करिकुलम है आज भी इंडस्ट्री से कोई 10 साल पीछे। मुझे ओवरऑल कोई 16-17 साल हो गए हैं एकेडेमिया इंडस्ट्री में। और मैं अगर HEC के वेबसाइट पे जाऊं तो मुझे आज भी जो है वो उनके करिकुलम जो अवेलेबल हैं, मैं अगर एक नज़र डालूं तो वो कभी भी उन्होंने अपने करिकुलम को टाइमली रिवाइज करना नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा। आज भी पुरानी बुक्स, पुराने एडिशन, पुराने रेफरेंसेस आपको उनके जो सिलेबस की जो पूरी गाइडलाइन होती है, कोई भी करिकुलम को जब वो अप्रूव करते हैं तो उसमें वो पुरानी बुक्स ही नज़र आती हैं। तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटीज़ में वही पढ़ाया जाता है। और फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो फेस करता है स्टूडेंट वो ये है कि टीचर्स ठीक है, उनका एक करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर देते हैं। 3 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है, वो हो गया। लेकिन जब फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट आ रहे होते हैं, एटलीस्ट उनको प्रोजेक्ट जो है वो टीचर या सुपरवाइज़र ऐसे अलॉट करें कि जहाँ से उनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो, वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएँ। वो कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट हैं या रिपोर्ट्स हैं, इंटर्नशिप, वो उसी तरह चलता है और बस मार्क्स लिए और डिग्री ली और मार्केट में आ गए। यहाँ पे भी एक अलग ही सिनेरियो है। एक इंडस्ट्री में HR जो है वो रिज्यूमे देखता है और इंटरव्यू कॉल करता है, वो उससे अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करता है। बच्चे को कुछ पता नहीं है, ऑब्वियसली उसको कुछ करवाया ही नहीं गया उसके अकॉर्डिंग, तो वो 5-7 साल पुराना सिलेबस पढ़ के आ रहा है। और इंडस्ट्री आज ख़ास तौर पे IT इंडस्ट्री जो है वो
कहाँ चली गई है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब सो ऑन काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री जो है वो अब स्पेसिफिक होती जा रही है। लाइक मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूं आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 2005-06 जब मेरा स्टार्ट था तो BScs का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। पहले वो 3 साल का था, बाद में वो 4 साल का हुआ। तो उसके फाइनल ईयर के जो मतलब कि 7th और 8th सेमेस्टर के जो थीसिस या उसके प्रोजेक्ट के जो क्राइटेरिया होते थे, उसमें जो है वो उन्होंने अपना फाइनल परफॉर्म करना होता था, और साथ ही कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनको दे दिए जाते थे कि ये नेटवर्किंग है, ये वेब प्रोग्रामिंग है, ये वेब डेवलपमेंट है, ये आपका। तो वो सो ऑन जो उन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट रखे होते थे, प्रोजेक्ट भी उसी के रिलेटेड आता था। उसके क्लस्टर्स छोटे छोटे बने हुए थे, वो 2-2 3-3 सब्जेक्ट जो हैं 7th और 8th सेमेस्टर के, वो आज भी वो करिकुलम वहीं का वहीं है। हाँ, एक चेंज आया है पिछले 3-4 साल में, वो ये है कि अब HEC ने 3-4 नई डिग्रीज़ जो हैं वो लॉन्च की हैं। एक BS डाटा साइंस की है, एक BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, एक साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मार्केट में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो स्टूडेंट आज भी BS-CS को ज़्यादा प्रेफर करता है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफर करता है, रादर देन कि ये फ्यूचर के जो प्रोग्राम हैं उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मार्केट जो है वो स्टूडेंट को बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, प्रोजेक्ट जो उनको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो असेस करती है। जबकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रिपेयर नहीं है, हमारे टीचर जो हैं वो उनके साथ अलाइन नहीं है। मैं ख़ुद भी विज़िट करता रहता हूँ, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में मैं खुद जाके मिलता हूँ HR के साथ, उनसे यही डिस्कशन रहती है। वो भी उन पॉइंट को वैलिडेट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे हम ये इश्यूज रिजॉल्व कर सकें। देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एसोसिएट मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। वहाँ पे मैंने अपनी एक कंपनी छोटी सी बनाकर रजिस्टर्ड करवाई, और फिर जो लाहौर चैम्बर के ऑफिशियल्स जो हैं वो उनके साथ मेरी डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो उनके साथ मेरी वीकली मीटिंग्स होती रहती हैं। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों के लिए अपनी इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो वन विंडो सोल्यूशन हो। आप जो इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं उनको रेगुलर इंटरव्यूज़ में से ना गुजारें, उनको वेलकम करें। आप इवन के अगर कोई स्टूडेंट आता है आपके पास और आके वो HR को अप्रोच करता है फॉर इंटर्नशिप, तो पहले आप उसको पूरा ऑफिस का जो है वो इन्वायरमेंट एक दफ़ा गो थ्रू कराएं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री इमरान, है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आप बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ गैप। ये बताइए कि जो स्टूडेंट है हमारा, क्या वो वाकई ही रेडी है मार्केट में आने के लिए? फॉर एग्जांपल उसका अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड कैसा है? सर मैं पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बिल्कुल भी 4 साल में उनकी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं हो पाती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि बहुत हेक्टिक 18 to 20 वीक का सेमेस्टर होता है, और जिसमें उन्होंने अपने 5 के करीब असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ क्विज़ेज़ उनके चल रहे होते हैं, और प्लस उनके लेक्चर्स की स्केड्यूलिंग ऐसी होती है कि वो उनका वो सिलेबस कवर कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक आध कोई गाला मिल जाता है, या कोई एक आध स्पोर्ट्स गाला मिल गया, या कोई एक आध फेस्टिवल का इवेंट जो है वो अटेंड कर लेते हैं। उसके अलावा जो है उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। अच्छा इमरान, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप ये करियर प्लेसमेंट में काम भी कर रहे हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है आपकी। आपने काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स अपने जो हैं वो मार्केट में माशाल्लाह आपके हैं भी। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ग्रेड्स की बड़ी बात होती है यार, कि नंबर जो है ना टॉप पर आना चाहिए, या नीचे तो घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई मीन अगर मैं लोअर लेवल पे जाऊँ, हालांकि हमने ये भी देखा है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो शायद वो जो A ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं उनको उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उस तरह से पार्ट
नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? अब आपको, आई नो दैट इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अब आपने ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को भी रिप्लाई करना है, आई मीन बी वाले को भी, सी वाले को भी, तो इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है इन टर्म ऑफ, अगर आप बात करें ट्रेडिशनल जो हमारा एनुअल सिस्टम है, यस सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे प्रेफर करते हैं कि हमारा ग्रेड अच्छा है और हम टॉप करें, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में लर्निंग भी बहुत मैटर करती है। मैं कई पर्सनली स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जिनका हार्डली 2 CGPA पे उन्होंने अपना डिग्री ली और वो फॉरेन इंडस्ट्री में गए और आज वो कंपनी में अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं। और कई टॉपर्स भी हैं। मुझे मतलब कि मैं देखता हूँ कि फील करता हूँ कि उनको अपने जब वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम में उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आज अभी भी वो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करें, सारे नहीं लेकिन एक छोटा सा नंबर है। तो लर्निंग बहुत मैटर करती है। तो मैं ऑलवेज मैं यही स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप लर्न करें, ये लर्निंग ही आपके आगे काम आएगी। अपने टीचर से जितना हो सके इंटरेक्ट करके, जितना हो सके उनसे आप डिस्कशंस करें, वो ओपन होते हैं। आप कभी भी उनको जाएं, उनको जाके आप रिक्वेस्ट करें, वो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हमारा जो है ये स्टूडेंट का बात फिर वहीं पे आ जाती है कि उनकी ग्रूमिंग यूनिवर्सिटीज़ में वैसे नहीं हो रही है। सही। वो लर्निंग के बजाय जो है वो ग्रेड्स को प्रेफर करते हैं, असाइनमेंट्स को कॉपी कर लिया, एक दूसरे को सपोर्ट दे दी, वो वक्ती तौर पे तो चल जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नहीं चलता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट पास आउट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी उनको भूल जाती है। हालांकि लुमिनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप मिनहाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम लुमिनाई के लिए कुछ होना चाहिए, या आप ऑलरेडी इस पे काम करें? जी डेफिनेटली। मैं अभी जो मेरी जो मेन जो वर्किंग है उसमें से जो है अलुमिनाई का जो है वो फोरम, उसको एक्टिव करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, अलुमिनाई जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एसेट्स होते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली उनको इनवाइट करते रहना चाहिए। मैंने एक इसमें छोटा सा प्रपोज़ल डिज़ाइन किया है कि आप अलुमिनाई एसोसिएशन टाइप हो, उसका हर ईयर में उनके इलेक्शंस हों और इलेक्शन में जो है वो एक सुप्रीम बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको नाम दिया है, वो उसको अनाउंस करे और वो उसको कंडक्ट करवाए। और उसमें जो है वो स्टूडेंट के लिए जो करंटली इनरोल्ड हैं उनके भी इश्यूज डिस्कस किए जाएं और जो अलुमिनाई हैं उनके लिए भी उनके लिए जॉब्स के लिए, प्लेसमेंट के लिए जो है वो एक चेन डेवलप की जाए, ताकि इंस्टीट्यूट का तो नाम होगा ही, आपस में कोलैबोरेशन के साथ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट मिलने के साथ वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अलुमिनाई का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी यूनिवर्सिटीज़ में मैच्योर नहीं हुआ। वो ट्रेडिशनल होता गया, अलुमिनाई का मीटअप भी जो है वो एक फेस्टिवल या गाला में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अलुमिनाई की डोमेन और उसकी जो वर्किंग है वो टोटली ही डिफरेंट होती है, उसका कॉन्सेप्ट ही टोटली डिफरेंट होता है। उसमें काफ़ी सीनियर लोग भी होते हैं जो इंडस्ट्री में सर्व कर रहे होते हैं, वो आते हैं, आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने यंगस्टर्स के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट है उनको अपने सीनियर से मिलने का एक मौका मिलता है और उनको एक प्रेस्टीज का पता चलता है कि इंस्टीट्यूट का ये स्टूडेंट जो है वो मार्केट में सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है। यही आगे जो है वो जाके इंस्टीट्यूट के लिए भी आइकॉन बनेंगे
और आगे फ्यूचर में सोसाइटी के लिए भी एक रोल मॉडल के लिए जाने जाएंगे। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया इमरान, आपका टाइम देने का, आप वक्त निकाल कर आए और आपने हमें जो है वो इतनी इज़्ज़त दी, और आई थिंक दैट इट्स वॉज अ वंडरफुल सेशन, और जितना आपने कंट्रीब्यूट किया, आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इमरान हमारे साथ थे, इन्होंने हमें ये बताया कि व्हाट इज़ द गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया। दोस्तों, उन्होंने हमें ये भी बताया कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो फिर आप मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। किसी ने आके आपको चेंज नहीं करना, आपने अपने आप को खुद चेंज करना है। चेंज के लिए ज़रूरी है पहला स्टेप, और पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।